हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर ही इस टॉपिक से आता है, मतलब आपके 1 से 2 नंबर पक्के हैं अगर आपने ये देख लिया। ये है इम्पॉर्टेंट इंडेक्स 2025। 2025 में जो भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस हमारे दिए गए हैं इंडिया को या फिर जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, आपको जैसे कि सब बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं सबको पता होता है कि एक ना एक रैंकिंग ज़रूर आती है ना, कि रैंकिंग ज़रूर ही आती है क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023। ये दिया गया है 2023 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो इंडिया की रैंक है, इंडिया की रैंक की हम सब में मोस्टली बात करेंगे। तो जो इंडिया की रैंक है वो है 130। कितनी है? 130। और वही 2022 में थी 133। कभी कभी पूछ लिया जाता है ना एक आध पीछे का भी, तो इसलिए पता होना चाहिए। तो 2022 में थी 133 और अभी है 2023 में 130। ये जो रैंक ये जो रिलीज़ करता है ये कौन देता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देता है यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो यूएनडीपी होता है उसके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं मैं उनके लिए भी एक बार हिंदी में बता देती हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब वैश्विक मानव विकास सूचकांक, ठीक है। जो मानव विकास सूचकांक है हिंदी में वो है, इसमें इंडिया की रैंक है 130वीं इस साल की, है ना। और जो पिछले साल थी वो कितनी थी? वो थी 133वीं। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। रिलीज़ इसको यूएनडीपी करता है, यूएनडीपी के द्वारा दी जाती है। और इस बार की थीम भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। थीम थी अ मैटर ऑफ चॉइस, प्यूपिल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ एआई। अ मैटर ऑफ चॉइस, pupil and possibilities in the age of AI, ठीक है। AI की एज में वैसे तो थीम्स ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, बट कभी कभी पूछ ली जाती है क्योंकि इसकी थीम थी तो आपको याद रखनी है। क्लियर? इसमें अगर हम बात करें जो फर्स्ट रैंक है वो आइसलैंड की है। आइसलैंड की मोस्टली चीज़ों में फर्स्ट रैंक होती है और सेकंड है नॉर्वे की। ये भी आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट रैंक आइसलैंड की है और सेकंड नॉर्वे की है। टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। भाई इसमें तो इंडिया की रैंक ज़्यादा अच्छी होगी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे तो आपको पता ही है प्रेस का क्या हाल है। तो इसमें इंडिया की रैंक आई है 151। कितनी है? 151। जबकि लास्ट ईयर यानी कि 2024 में 159 थी। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें कि टॉप कंट्रीज़ कौन सी रही, तो फर्स्ट नंबर पे रही एस्टोनिया। एस्टोनिया की प्रेस समझिए कितनी अच्छी होगी कि उसने टॉप किया है। और सेकंड नंबर पे रही है नीदरलैंड। कौन रही है? नीदरलैंड। और अगर लास्ट की बात करें, सबसे लास्ट लगभग 180 कंट्रीज़ का हुआ था, तो जो सबसे लास्ट है वो है इरेट्रिया। उसकी 180th रैंक है, सबसे लास्ट है, ठीक है। अच्छा, ये कौन इसको रिलीज़ करता है? अगर हम देखें तो रिलीज़ की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये भी पूछ लिया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इनके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। क्लियर? इंडिया की रैंकिंग और जो टॉप फर्स्ट है ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। अब ये देखो, ये इंडिया की है, ये ग्लोबल लेवल पे नहीं है, ये इंडिया की ही रिपोर्ट है, यानी कि कंट्री की है ना। तो इसमें ओवरऑल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया का कौन सा स्टेट आया है? वो आया है कर्नाटका। कौन सा आया है? कर्नाटका आया है फर्स्ट नंबर पे, ठीक। सेकंड नंबर पे आया है आंध्र प्रदेश आया है सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पर आया है तेलंगाना।
कौन है? तेलंगाना। ठीक, ये है इसकी ओवरऑल रैंकिंग। अगर हम देखें किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी रिपोर्ट रिलीज़ की जा रही है तो उसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे। तो होता है क्या? पुलिस, कि कैसे पुलिस कैसा वर्क कर रही है, वहाँ का प्रिजन कैसा है, जुडिशरी कैसा है, उस किस स्टेट का सबसे अच्छा जुडिशरी है, किस स्टेट की सबसे अच्छी लीगल एड है, इन सब के बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें किसने टॉप किया है? कर्नाटका ने टॉप किया है। और ये रिपोर्ट अगर देखा जाए तो किसके द्वारा दी गई है? जस्टिस डिलीवरी। अकॉर्डिंग टू जस्टिस डिलीवरी उसने ही इन सब पैरामीटर को कंसीडर करके इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फर्स्ट पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पंचायत सिर्फ सीरीज ही फेमस नहीं हुई है, कभी आप सोच रहे हो कि गरीब हूँ गद्दार नहीं, है ना। पंचायत की सिर्फ सीरीज ही नहीं हुई है, पंचायत का एडवांसमेंट इंडेक्स भी आ चुका है। और इसमें पूछा गया है कि सबसे पहला राज्य, पहला स्टेट कौन सा है जिसने पंचायत में टॉप किया है। एक्चुअली क्या है ना, ये इंडिया की ही रैंकिंग है, तो इसमें अगर हम टॉप की कंट्रीज देखें, टॉप के स्टेट्स देखें, तो पहला है गुजरात, सबसे फर्स्ट नंबर पे गुजरात आया है, दूसरे नंबर पे आया है तेलंगाना, और थर्ड नंबर पे आया है महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे कौन सा आया है? महाराष्ट्र। आप देखिए जो एडवांसमेंट इंडेक्स है पंचायत का, वो गुजरात उसने टॉप किया है। और ये कौन रिलीज़ करता है? रिलीज्ड बाय पंचायती राज मिनिस्ट्री। कौन? पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिलीज़ किए गए हैं। उसमें सबसे टॉप पे कौन आया है? गुजरात आया है। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसकी पूछे जाने की। एक बार मैं हिंदी में भी बता देती हूँ, और ये 2022-2023 के लिए आया था। ठीक है, हिंदी में भी बता देती हूँ। प्रथम पंचायत उन्नति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन? गुजरात। और किसके द्वारा आई गई थी? पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, अगर हम देखें इंडेक्स मेजर्स, कौन से इंडेक्स को मेजर्स किया गया था? तो था डेवलपमेंटल। ठीक, डेवलपमेंटल इंडेक्स। क्लियर है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है उसकी वीडियो आप तक तुरंत के तुरंत पहुंच जाए, है ना। उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप उसे देख लेंगे। सभी को पता है कि सीजीएल के कितना कम टाइम रह गया है, उसका जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो आने वाली ही है। समझ लो जुलाई अगस्त 70 दिन के अराउंड आपके पास रह गए हैं। तो अब टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारी 100 टारगेट प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चल रही है, उसे देखिए। प्रीवियस ईयर से ही आपको आइडिया मिलेगा, तभी आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट 2025, वैश्विक एआई निवेश 2025 में आप इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? देखो ये कौन देता है? अकॉर्डिंग टू 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ठीक है, किसने इशू किया है? ये इशूड किसके द्वारा हुआ है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसने ये इशू की है। UNCTAD के द्वारा इशू की गई है। इसमें अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखें, ये है, मैं इसको और थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। इंडिया की जो रैंक है वो है 10th। कितनी है? 10th है। ठीक है, और जो सबसे टॉप है, टॉप नंबर पे कौन है? USA और चाइना। सेकंड टॉप कौन है? चाइना। ठीक है, तो इंडिया की रैंक कितनी है? 10th है। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये AI से रिलेटेड है ना। रेडीनेस फॉर फ्रंटियर नेक्स्ट हमारा आता है। देखो 5 हमने रैंकिंग देख ली है। 6th रैंकिंग हमारी आती है रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। इसमें इंडिया की क्या रैंक आई है? फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025। सारे इंडेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बार बार रिपीट कर रही हूँ, वीडियो मिस मत करिए, बीच में मत छोड़िए। ठीक है, इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है
वो है 36। क्या है? 36। और इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो है 90। तो कौन है फर्स्ट नंबर पे? यूएसए। इसमें फर्स्ट नंबर पे यूएसए है। अच्छा देखो, इसमें जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है ना, इसमें अलग अलग तरह से रेटिंग्स दी गई है, रैंकिंग दी गई है ना। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 36 है इंडिया की रैंकिंग। लेकिन अगर हम आईसीटी की बात करें तो आईसीटी में इंडिया की जो रैंक है, ये भी ध्यान रखना भाई किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है 99। क्या है? 99। वहीं अगर हम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? 3rd। ठीक। और टॉप नंबर पे कौन है? यूएसए ने हमारा टॉप किया था। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2025। एयरपोर्ट्स को भी रैंकिंग मिलती है ना, सब चीज़ को रैंकिंग दी जाती है, यूनिवर्सिटीज़ हो या कुछ भी हो। वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2025। तो इसमें दिया गया है किस देश के हवाई अड्डे को विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में सबसे ऊपर रखा गया है। तो कौन सा हवाई अड्डा है जिसको सबसे ऊपर रखा गया है? वो है सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट। सिंगापुर का कौन सा एयरपोर्ट है? अगर आपसे एयरपोर्ट का नाम पूछा जाए तो चंगी एयरपोर्ट, और अगर कंट्री का नाम पूछा जाए तो कौन सी है? सिंगापुर। ये तो आया है फर्स्ट नंबर पे। और सेकंड नंबर पे आया है हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पर है? दोहा, कतर में। कहाँ पर है? दोहा, कतर में है। ठीक है। और ये जो रैंकिंग हुई थी, ये सिंटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 हुए थे मैड्रिड में, वहाँ पे ये रैंकिंग दी गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस, भाई ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो रैंकिंग अब आ रही है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको पता लग जाए, हाईलाइटेड रहे। ये रैंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 हर साल ये दी जाती है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुश है, उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट मिलती है। और जो खुशी के फैक्टर्स होते हैं कि किस बेसिस पे उसकी हैप्पीनेस डिसाइड होगी, वो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग है 118। बहुत ज़्यादा खुश नहीं है भाई इंडिया में लोग। ठीक है। जबकि टॉप मोस्ट कंट्री है इसमें फिनलैंड। मोस्टली फिनलैंड हमारा टॉप ही करता है, वहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं। फिनलैंड हमारा फर्स्ट है। देन अगर डेनमार्क को देखें तो डेनमार्क है सेकंड। और सबसे लास्ट रैंकिंग आई है अफ़गानिस्तान। सभी को पता है अफ़गानिस्तान की हालत, वहाँ कोई खुश नहीं है, सब दुखी हैं। लेकिन एक पॉइंट आप ये देखिए कि इंडिया की रैंक 118 आई है। वहीं अगर हम उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो नेपाल की रैंक है 92, यानी कि इंडिया से बेटर है। पाकिस्तान की भी भाई इंडिया से बेटर है, देख रहे हो, पाकिस्तान की भी 109 है। और बांग्लादेश की 134 है, 134 है। खुश रहिए भाई, अगर इंडियंस खुश नहीं रहेंगे तो हमारी रैंकिंग भी ख़राब होती चली जाएगी। अच्छा, ये कौन पब्लिश करता है? अगर हम देखें तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसको क्या करता है? पब्लिश करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसको क्या करता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। क्लियर है? इंडिया की रैंक 118 नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारी रैंकिंग है विच इंडियन यूनिवर्सिटी सिक्योर टॉप पोजीशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अगर टाइम्स ने एक दी है हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2025 की। तो इसमें किसकी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको टॉप में, इंडियन यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसने टॉप किया है? तो कौन सी टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी है? IISc बैंगलोर।
IISc बैंगलोर ने फिर से टॉप कर दिया है। अगर इसकी रैंकिंग देखें तो 38 नंबर पे आई है एशिया में, और इंडिया में आई है ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड। ठीक है, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में जो फर्स्ट नंबर पे आई है वो आई है तंगशाओ यूनिवर्सिटी, चाइना की यूनिवर्सिटी है ये, तिंगुआ यूनिवर्सिटी, नाम से ही समझ जाओगे आप कि कहाँ की है, चाइना। इसने एशिया में टॉप किया है, और इंडिया में जो टॉप किया है वो किसने किया है, IISc बैंगलोर ने। नो डाउट। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत डाउट एक्सपर्ट के टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछिए। आप हमारी वेबसाइट पर भी पूछ सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप फ्री हैं कहीं भी कुछ भी पूछने के लिए। और भाई थोड़ा बहुत प्रमोशन तो बीच में करना पड़ता ही है, तो मैं फिर से याद दिलाती हूँ, जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और तुरंत नोटिफिकेशन पाइए। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। ठीक है, इसमें किस इंडिया की क्या रैंकिंग है, तो इंडिया की जो रैंक है वो है 25। ठीक है, फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 25। और अगर हम, ये तो है ओवरऑल कैटेगरी में, हर कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं ना जिसमें कैटेगरी डिवाइड कर दी जाती हैं, तो ये है ओवरऑल कैटेगरी में। अगर हम देखें फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी, ठीक है, फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी, क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि किस में पूछा जा रहा है, तो उसमें जो इंडिया की रैंक है वो सेकंड है ना, वो इंडिया की रैंक क्या है, सेकंड है। और ये पूछ लिया जाए कौन इसको रिलीज़ करता है, तो एक QS होता है, वो इसको रिलीज़ करता है। किसका क्या क्या इसके इंडिकेटर है, फ्यूचर ऑफ वर्क, स्किल फिट, एकेडमिक रेडीनेस एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे इसके इंडेक्सेस हैं जिसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। अगर हम देखें तो उसमें इंडिया की जो रैंक है वो ओवरऑल में कितनी है, 25 है, और फ्यूचर ऑफ वर्क की कैटेगरी में इंडिया सेकंड नंबर पर ही आ गया है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। अरे भैया, पंचायत ही नहीं फेमस हुई है, विनोद भाई फेमस ही नहीं हुए हैं, यहाँ तो बहुत सारे इंडेक्स भी निकल के आ गए हैं। ठीक है, जो आपको देखने ही देखने हैं, ठीक है ना, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, ठीक है, तो इसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया है, और सबसे ज़्यादा फिर से ये किसने दिया है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री, स्टेट फॉर पंचायती राज, स्टेट फॉर पंचायती राज। दो आए हैं, आप दोनों ही इंडेक्स को देख लेंगे। ठीक है, दो पंचायत से रिलेटेड इंडेक्स हैं, दोनों ही देख लेंगे। और इसमें भी टॉप किसने किया है, कर्नाटक ने। कर्नाटका नहीं, कर्नाटका तो फेमस हो रहा है पंचायत में। देखो, ऐसे बोलने से ना आपको याद रह जाता है, इसलिए हम बोलते रहते हैं, जिससे कि उस टाइम पे आपको कनेक्ट करने में इजी हो। और सेकंड नंबर पे केरला आया है, और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आया है। क्लियर? अगर हम पीछे जाके देखें, फर्स्ट पंचायत एडवांसमेंट, इसमें गुजरात आया है, और तेलंगाना और महाराष्ट्र, और वहाँ पे कौन आया है फर्स्ट नंबर पे, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। क्लियर? ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है ना। और इस टाइम जो मिनिस्टर है स्टेट फॉर पंचायती राज, वो कौन है, SP सिंह बघेल। ठीक, पूछा नहीं जाएगा बट पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी आती है फ्री स्पीच इंडेक्स। भाई, बोलने की स्वतंत्रता तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो फ्री स्पीच इंडेक्स भी निकाल दिया गया है 2025 का। और इसमें जो इंडिया की रैंक है, अच्छा ये किसकी, पहले मैं एक बता दूं, एक US बेस्ड थिंक टैंक है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पेस, वो ये रिलीज़ करता है, US बेस्ड है एक, ये कुछ थिंक टैंक होते हैं ना, ये भी अपनी रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे ही ये थिंक टैंक नहीं है, थिंक टैंक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, लाउड सही कर देते हैं, थिंक टैंक, सोचने वाले। तो कौन सा है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, इसके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। इसमें देखें तो टॉप पे हमारा फर्स्ट नंबर पे आया है नॉर्वे,
नॉर्वे ने टॉप किया है, सेकंड है डेनमार्क। दो ही बहुत रहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक है 24th। क्या है? 24th। क्लियर। अच्छा, रिपोर्ट का क्या नाम था जो रिपोर्ट इसने रिलीज़ की थी? वो था हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। अरे भैया 25 लिखने दो, भागो मत, एग्ज़ाम भी 25 में ही है। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 4th, है ना। और इसका फर्स्ट कौन है? यूएसए है। और सेकंड कौन है? रशिया। थर्ड नंबर पे चाइना आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मोबाइल मालवेयर अटैक। मोबाइल पे अटैक होते हैं ना, तो उसके पे आई है ये। तो ग्लोबल किसने टॉप किया है इसमें? मोबाइल मालवेयर अटैक्स। इसमें जो हमारी टॉप कंट्री है वो है टॉप कंट्री भैया, इसमें हो गई है इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं 28%। आपको ये इसलिए याद रखना है, वैसे तो ये नेगेटिव में है लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा, है ना। तो जो टॉप कंट्री है वो कौन है इसमें? इंडिया है। सेकंड नंबर पे यूएसए। नेक्स्ट हमारा आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें अगर हम इंडिया की रैंक देखें क्लाइमेट चेंज में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, इसमें भारत की रैंक है 10th। कितनी है? 10th। और लास्ट जो आया है वो आया है ईरान। सबसे बेकार स्थिति ईरान की है। और फर्स्ट नंबर पे आया है डेनमार्क। कौन है फर्स्ट नंबर पे? डेनमार्क। और डेनमार्क जो है, जो पहली 3 रैंक है, हाँ गड़बड़ हो गया है, जो पहली 3 रैंक है ना उसको खाली रखा गया है। किसी भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कि उसको फर्स्ट 3 रैंक दी जाए। तो 4th हमारी आया है डेनमार्क और 5th है नीदरलैंड। अब मैं ना इसको भी नोट डाउन कर देती हूँ, कभी उसमें ऑप्शन आ जाए और आप लोग ना कंफ्यूज होके डेनमार्क को फर्स्ट कर दें। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ अलग कलर से कि 1 2 3 रैंक कैप्ट एम्प्टी, यानी कि खाली छोड़ा गया है, बिकॉज किसी ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो उन्होंने कहाँ से रैंकिंग शुरू करी है? 4th से। तो 4th नंबर पे डेनमार्क है और उसके बाद हमारा 10th नंबर पे हमारा इंडिया आ जाता है ना, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 16 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। जब 2024 की आई थी तो 24 का क्वेश्चन आया था और 23 में 23 का भी आया था। तो इसमें इंडिया की रैंक है 85। क्या है? 85। इंडिया जो है ना 57 इंडियंस जो है ना 57 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। समझ रहे हो? विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल विदाउट वीज़ा कितनी कंट्रीज़ में? 57 कंट्रीज़ में। इसमें अगर देखें किसका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो फर्स्ट नंबर पे आया है सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और सेकंड नंबर पे है जापान। डेट्स वाई इन्होंने हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया है और इंडिया की रैंकिंग है 85। और ये जो रैंक तैयार की जाती है एक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हैनले पासपोर्ट इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। समझ में आ गया? कौन प्रिपेयर करता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 है ना। इसमें अगर हम देखें इंडिया की रैंकिंग क्या थी, अरे ये तो शायद मैंने आपको बता दिया ना, क्लाइमेट चेंज का ये रहा है ना, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो इसमें मैं लिख देती हूँ ऑलरेडी डिस्कस्ड। आगे बढ़ते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना। इसमें आपको पता ही है 3 कंट्रीज़ को एम्प्टी रखा है। उसके बाद हमारा इन्होंने रैंकिंग देनी 4th से शुरू की है। कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में टॉप किया है? तो इंडिया की रैंकिंग के लिए है ये। और इसमें सबसे पहले उस वाली में तो देखो किसने टॉप किया था, IISc बैंगलोर ने। लेकिन इसमें किया है फर्स्ट नंबर पे आई है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली वाले खुश हो जाइए। IIT दिल्ली, इसकी अगर हम एशिया में बात करें तो 4th रैंक आई है एशिया में, और इंडिया में इसने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे IIT बॉम्बे एंड थर्ड नंबर पे आया है IIT मद्रास। तीनों में ही IIT आए हैं। अगर इसकी भी एशिया में बात करें तो 48 आई है एशिया में, और इसकी आई है 56 एशिया में। ठीक है। अगर एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें, टॉप यूनिवर्सिटी इन एशिया, तो एशिया में टॉप यूनिवर्सिटी है पेकिंग यूनिवर्सिटी। अजीब सा ही नाम है, पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये भी चाइना की है भाई, उधर भी चाइना ने टॉप किया और इधर भी। और सेकंड नंबर पे हांगकांग की यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग आई है। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन अकॉर्डिंग टू पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो तीसरा मोस्ट पावरफुल इंडेक्स है, पावरफुल नेशन है, वो कौन सा है? थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग तीसरा सबसे पावरफुल नेशन है। कौन सा है? इंडिया। कौन है? इंडिया। इसलिए इन्होंने थर्ड पूछा, क्योंकि इन्हें इंडिया को बताना था। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है USA, सेकंड है चाइना, और थर्ड हमारा आ गया है कौन? इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट। वर्ल्ड का टैलेंट भी तो देखना है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024, कभी कभी ना एक आध साल पीछे चलती है किसी की रैंकिंग, है ना। 25 में वो 24 वाली निकालते हैं, फिर अगले साल वो 26 में 25 वाली निकालेंगे। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में जो फर्स्ट है वो तो आया है स्विट्ज़रलैंड में बहुत टैलेंट है ना, स्विट्ज़रलैंड। और सेकंड आया है सिंगापुर का पासपोर्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया था, जबकि इंडिया का 85 था। और इसमें जो इंडिया की रैंक है ना टैलेंट में जो इंडिया की रैंक है वो है 58। क्या है? 58 है। क्लियर। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। इनोवेशन इंडेक्स 2024। इसमें हमारी जो इंडिया की रैंकिंग है वो कितनी है ये बताना है। इंडिया की जो रैंक आई है इसमें वो आई है 39। कौन सी आई है? 39। और फर्स्ट नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड भाई फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड पे है स्वीडन, और थर्ड पे अगर देखें तो है USA। ठीक है ना। ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। किस किस बेसिस पे होता है ये? ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज, टेक एंड आउटपुट्स के अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है। ठीक है। एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ गई है वर्ल्ड भी नहीं हम यूज़ करेंगे इसके लिए, ग्लोबल। ये ग्लोबली निकलती है ना। ठीक है। तो ग्लोबल, मैं इसको दूसरे पेन से लिखूँगी ताकि आपको ध्यान रहे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, बहुत ज़्यादा भूख का है ये सूचकांक। हिंदी में बताएं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूख से रिलेटेड है ये। तो इसमें अगर इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक आई है 105। क्या है? 105 आई है 2024 में। और फर्स्ट नंबर पे जो है वो कुछ टॉप कंट्रीज़ है इसमें, बेलारूस है, और वर्स्ट है इसमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट हालत किसकी है? सोमालिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये किस किस बेसिस पे डिफ़ाइन किया जाता है? इंडिकेटर्स मैं इसके ज़रूर लिखूंगी क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सबसे ज़्यादा पहला है अंडर नरिशमेंट, कि किस में सबसे कम नरिशमेंट है या सबसे ज़्यादा नरिशमेंट है। फिर है चाइल्ड वास्टिंग। फिर है नेक्स्ट है चाइल्ड स्टनिंग, यानी कि हाइट कम होना, जिसमें बच्चों की हाइट कम हो जाती है ना, स्टंटिंग, लो हाइट फॉर एज के हिसाब से। और फिर है हमारा फोर्थ इंडेक्स है चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन सब फैक्टर के अकॉर्डिंग ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है और इसमें इंडिया की रैंकिंग 105 है। एक इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हमारा बचा है, मैं वो भी बता देती हूँ, एक दो और बच रहे हैं। वो है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। ग्लोबल, क्योंकि आजकल देखो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो साइबर की सिक्योरिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि भाई जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है उसकी सिक्योरिटी करना भी बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। इसमें अगर हम देखें कि इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की रैंक वो टियर 1 में आई है ना। टियर 1 में कुछ कुछ कंट्रीज़ आए हैं जिसमें हमारी इंडिया भी आई है। 5 पिलर्स के बेसिस पे ये हुआ है: लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। तो जो टियर 1 है उसमें उन्होंने 95 से 100 के बीच में जिनका स्कोर है उन सबको कहाँ रखा है? टियर 1 में रखा है। तो जो इंडिया है, इंडिया भी किस में है? टियर 1 में। अलग अलग हिसाब से इन्होंने टियर डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। और कंट्रीज़ जो टियर 1 में है वो ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, इजिप्ट, बांग्लादेश, यूएस एंड यूके है। क्लियर? तो इसमें अगर पूछा जाता है कौन से टियर में है, तो वो है हमारा फर्स्ट टियर में, SDG है ना, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। तो वो किसने रिलीज़ किया है? सबसे पहले तो ये बताइए, कौन रिलीज़ किया है? नीति आयोग ये हर साल रिलीज़ करता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नीति आयोग रिलीज़ करता है। अगर इसमें हम इंडिया की देखें तो इंडिया हमारा 71 नंबर पे है। किस नंबर पे है? 71 पे। और टोटल SDGs, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है। टोटल SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है। और जो 17वां था वो कब? 2030 में अडॉप्ट किया है, और उसका क्या है एजेंडा? उसका 2030 में किया गया है। और 192 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स हैं इसकी। किसने अडॉप्ट किया है? 192 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने, ठीक है। और इसको कौन रिलीज़ करता है? नीति आयोग रिलीज़ करता है। एक और इम्पॉर्टेंट हम बता देते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 की रैंकिंग आई है ये। तो इसमें अगर हम देखें इंडिया की रैंक कितनी है? 63 है। और अगर फर्स्ट देखें तो फर्स्ट है स्वीडन और सेकंड है डेनमार्क। कौन है सेकंड? डेनमार्क। फर्स्ट स्वीडन है और सेकंड हमारा डेनमार्क है। इस वीडियो में इतना ही। आप सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स को देख लीजिए और इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो आप लाइक बिना करे मत जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल जाए। थैंक